नाउ क्वेश्चन नंबर 48 इज वेरी इजी क्वेश्चन, जिन बच्चों ने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है आराम से पहचान गए होंगे। कह रहा आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो, ऑल्सो राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूली ऑफ, फॉर्मूली इज व्हाट, फॉर्मूली इज द प्लूरल ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला का जो प्लूरल होता है वो फॉर्मूली होता है। ऑल्सो राइट द केमिकल फॉर्मूली ऑफ ABC। ठीक है, तो ABC का हमको क्या लिखना है, हमको केमिकल फॉर्मूला भी लिखना है, केमिकल नेम भी लिखना है और कंपाउंड एक्स के बारे में बताना है, कंपाउंड एक्स क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप समझें तो मैं पार्ट वाइज इसको ब्रेक कर देता हूँ। ये एक्स कंपाउंड जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ये जो एक्स कंपाउंड है जब ये जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो ये आपको क्या क्या देता है, ये कोई कंपाउंड ए देता है आपको, यहाँ पर हमको ए मिलता है। अब ये ए क्या है हमको नहीं पता, एक्स भी हमको नहीं पता, और साथ में क्या मिलता है, साथ में मिलता है हमको हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कल की क्लास में शायद ये हुआ था, बहुत ईजी है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए भाई, जिंक कौन से कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन निकलती है, याद है आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, याद है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है ना, तो यहाँ x की जगह जो पार्ट 1 का आंसर है, जब वो जिंक से कर रहा था, तो इसका अगर आंसर मैं दूं तो यहाँ पे देखिए x की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक। अब देखो मैंने हाइड्रोजन गैस से पहचान लिया स्टूडेंट्स, क्योंकि जिंक को जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालता था तभी तो मुझे हाइड्रोजन गैस मिलती थी और साथ में बनता था सोडियम जिंकेट, याद है। तो ये ए क्या हो जाएगा, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, करेक्ट, और यहाँ पे निकलेगी हाइड्रोजन गैस। अगर आपको इसको बैलेंस, देखिए बैलेंस रिएक्शन तो उन्होंने नहीं पूछी, अगर आपसे पूछते तो हम इसको बैलेंस भी कर लेते। कैसे, मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 लगा देते हैं। देखो सोडियम 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सोडियम 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, जिंक 1। ठीक है, अब ये बैलेंस हो गई। ठीक है, तो x आपको पहचान में आ गया। तो यहाँ पे हम आंसर करते जा रहे हैं। x क्या है हमारे पास, x है, x का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NaOH और इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, करेक्ट, तो ये हम पहचान गए। अब देखिए आपको एक चीज़ और मैं याद दिला दूं, एक रिएक्शन और होती थी जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक ऑक्साइड से रिएक्ट करते थे, याद है। यानी कि अगर कुछ ऐसा होता NaOH और प्लस, कल की क्लास में हमने देखा था इस जिंक की जगह जिंक ऑक्साइड अगर होता तो हमको सोडियम जिंकेट तो मिलता Na2ZnO2, बट हमको यहाँ हाइड्रोजन की जगह क्या मिल जाता, हमको हाइड्रोजन की जगह यहाँ वाटर मिल जाता। क्यों, क्योंकि हमने जिंक की जगह जिंक ऑक्साइड लिया है, तो इस हाइड्रोजन में आप ऑक्साइड से ऑक्सीजन आके लग जाएगा, ऐसा आप सोच सकते हो, तो वाटर बन जाएगा। बहरहाल इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं थी, तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब पार्ट 2 देखते हैं। अब जब x पहचान में ही आ गया तब तो आपका काम बन जाएगा। पार्ट 2 क्या है, x रिएक्ट करता है किससे, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ओके, तो देखिए जो हमारा पार्ट 2 है वो क्या है, x रिएक्ट करता है किसके साथ, HCl के साथ। और अच्छा हाँ, यहाँ से एक चीज़ और पहचान गए हम, कंपाउंड A को भी पहचान गए। ठीक है, तो A को हम लिख देते हैं, A क्या है हमारा, सोडियम जिंकेट, Na2Zn, ये रहा इसका केमिकल फॉर्मूला, Na2ZnO2, और नाम क्या है इसका, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, करेक्ट। तो ये हमने पहचान लिया। अब बढ़ते हैं पार्ट 2 पे, X प्लस HCl, ये जो कंपाउंड X है ये HCl के साथ रिएक्ट करके आपको क्या देता है, आपको देता है, हमको प्रोडक्ट में मिलता है B और साथ में मिलता है वाटर। अब तो बहुत इजी हो गया, X को आप पहचान गए, तो X क्या है, X NaOH है, यानी कि NaOH एक बेस है, और देखो यहाँ बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, यानी कि करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। तो वाटर तो यहाँ बना ही हुआ है, ठीक है, और एक सॉल्ट बना लीजिए। कैसे बनेगा सॉल्ट, बताइए कैसे बनेगा सॉल्ट, ये OH और H ये मिलके तो क्या बन गए, H2O, वाटर, और बचा क्या, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड सॉल्ट आपका यहाँ पर बन गया। तो B क्या है आपका, ये आपका सोडियम जिंकेट था, B क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ से हम B को भी पहचान गए, और B का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NaCl, और नाम है इसका क्या, सोडियम क्लोराइड, करेक्ट। नाउ अब हम देखते हैं C की क्या हालत है। C क्या है, टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो सकता है ना, 1 मार्क्स का। तो अभी 3 मार्क्स हम ले चुके हैं, 1 2 3, अब हम 4th मार्क्स के लिए काम करेंगे। तो 1 मार्क्स का तो हो गया आपका X पहचानना था, और 3 मार्क्स के ये हो गए ABC पहचानने थे। ठीक है, अब लास्ट में देखिए ज़रा, अच्छा एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर मैं आपको, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि अभी दोबारा बताना तो पड़ेगा वैसे भी। देखिए बच्चों, यहाँ पर जब मैंने सॉल्ट बनाया तो कैसे मैंने सोचा भाई NaOH किस में ब्रेक होगा, NaOH ब्रेक होगा आपका सोडियम प्लस आयन और OH माइनस में, हाइड्रोक्साइड आयन और सोडियम आयन, और HCl ब्रेक होगा किस में, H प्लस और Cl माइनस में। बस
यहाँ पे जो कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन है उसको एनायन से जोड़ दो, कैटायन को एनायन से, और यहाँ के एन आयन यानी नेगेटिव आयन को कैटायन से जोड़ दो। तो देखो H प्लस OH माइनस क्या दे दिया आपको, H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, और 1 प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, तो ये कंपाउंड न्यूट्रल है आपका। ठीक, सोडियम पे 1 प्लस और Cl पे 1 माइनस, प्लस माइनस कैंसिल होकर न्यूट्रल हो गया, तो NaCl सॉल्ट आपको मिल गया। तो ऐसे करके मैंने यहाँ से बना लिया। अब पार्ट 3 देखते हैं। ठीक है, तो पार्ट 3 में आपके पास X रिएक्ट करेगा किससे, CH3COOH, पता है ना, एसिटिक एसिड होता है, विनेगर में पाया जाता है, आपको पता है। ठीक है, तो CH3COOH ये एसिटिक एसिड है। ठीक, क्या बन रहा है हमारे पास, बन रहा है कंपाउंड C और साथ में बन रहा है वाटर। अब देखिए बच्चों, बहुत इजी है, क्योंकि मुझको क्या पता है, मुझको X तो पता ही है, तो मैंने यहाँ लिखा NaOH, ठीक है, और प्लस, और यहाँ पे मैंने लिखा CH3COOH। अब कंपाउंड कैसे बनाएं, तो कंपाउंड हम इस तरीके से बनाएंगे, ये NaOH को आप ब्रेक कर लो वापस, NaOH ब्रेक होगा किसमें, सोडियम आयन Na प्लस और OH माइनस मतलब हाइड्रोक्साइड आयन में, और CH3OH ब्रेक होगा किसमें, ये एसिटिक एसिड होता है, ये एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में ब्रेक होगा। एसिटेट आयन याद है आपको, क्लास 9 में हमने पढ़ा था। एसिटेट आयन होता है CH3COO माइनस, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिटेट आयन, करेक्ट। तो यहाँ पर ये बन गया हमारे पास क्या, CH3COO माइनस और साथ में हाइड्रोजन आयन बनेगा H प्लस। ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ का जो कैटायन है इसको आप एनायन से जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जब आप इस कैटायन को एनायन से जोड़ोगे तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर -1 है और यहाँ क्या है +1, तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बनेगा CH3COO Na। ठीक है, तो क्या बन गया आपके पास बन गया CH3COO Na, जिसको हम नाम क्या देंगे, बहुत इजी है इसका नाम लिखना, ये रहा सोडियम और ये CH3COO माइनस वाला जो पार्ट था ये क्या था, एसिटेट आयन, है ना, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, सोडियम एसिटेट। आयन नहीं लिखोगे, अभी न्यूट्रल हो गया है ना, इसका +1 और इसका -1 कैंसिल हो गया, तो नाम पड़ेगा इसका क्या, सोडियम एसिटेट। ठीक है, तो अब हमको C भी पहचान में आ चुका है, करेक्ट, और साथ में वाटर निकला ऑब्वियसली। और आप चेक कर लीजिएगा, ये रिएक्शन तो मेरे ख्याल से बैलेंस थी, और क्या ये रिएक्शन भी बैलेंस है, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल बैलेंस है शायद। H2O हाँ बिल्कुल बैलेंस तो है, ठीक है ना, 3 ऑक्सीजन 3 और हाइड्रोजन 2, बिल्कुल सही है, सोडियम 1, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक, तो जो C है वो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CH3COO Na, और नाम क्या है इसका नाम है सोडियम एसीटेट। ओके, सोडियम एसीटेट। तो ये हो गई सारी चीज़ें, आपका सॉल्व हो गया। आप इसको एक बार देख लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और देख लीजिए मैंने इसको कैसे किया हुआ है।